Dr. Sasmit Patra ji. थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर। 8 मिनट यू हैव। बहुत शुक्रिया मान्यवर, बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों बाद ऐसा समय और मौका मिला है और एक बहुत अहम बिल पे बोलने का आपने अवसर दिया, इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मान्यवर, 3 अहम बिल हमारे सामने हैं, साथ ही में लिए जा रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023। द बिल सीक्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1956, जिसके तहत कई ऐसे अहम कास्ट है डीम टू बी एज शेड्यूल कास्ट, उनको जो है अपना हक मिलेगा इस कानून के माध्यम से। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप गोइंग फॉरवर्ड। अपनी पार्टी बीजू जनता दल की तरफ से, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की तरफ से ये तीनों बिल को हम पुरजोर समर्थन करते हैं। वी वेलकम द बिल्स, वी सपोर्ट द बिल्स एंड वी थैंक द गवर्नमेंट for bringing these very important bills for Jammu and Kashmir. दूसरा बिल, the Jammu and Kashmir Local Bodies Laws Amendment Bill 2024. It seeks to provide reservation to OBCs in the local bodies and bring consistency, thank you, in the laws with the provisions of the Constitution. इसके साथ the bill seeks to amend certain provisions of the J&K Panchayati Raj Act, Municipal Act, Corporation Act, with the consonance of provisions Part 9 and Part 9A of the Constitution. ये बहुत ज़रूरी है हमारे OBC के भाई और बहनों के लिए, उनके हक के लिए ये बहुत ज़रूरी था जम्मू एंड कश्मीर में, और मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ सरकार को कि उन्होंने ये बिल लाए हैं। तीसरा बिल, द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023. इट अमेंड्स द Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribes Order 1989 to create separate lists for scheduled tribes for union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. ये तीनों ही बिल्स बहुत अहम हैं और हमारे माननीय सांसद गणों ने कई विषयों पर चर्चा भी करी। मान्यवर, मैं इन तीनों विषयों पर चर्चा करते हुए और तीनों विषयों का समर्थन करते हुए और सरकार की सराहना करते हुए और मेरी पार्टी बीजू जनता दल और मेरे नेता श्री नवीन पटनायक जी का पुरजोर समर्थन देते हुए मैं एक विषय की और आपका दृष्टि आकर्षण करना चाहूँगा, जो शायद इस डिस्कशन में आने की आवश्यकता है। कुछ साथियों ने आर्टिकल 370 के बारे में कहा। मैं एक सकारात्मक सोच देना चाहता हूँ आर्टिकल 370 के बारे में, बट नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, एक राजनीतिक सोच से नहीं, बट आर्टिकल 370 के हटने के बाद या उसके हटने से क्या अच्छाई हुई है, मगर फ्रॉम द आईज ऑफ jurisprudence through parliament. So I want to use the lens of jurisprudence to be able to appreciate what has been done for the abrogation of Article 370. मान्यवर, पार्लियामेंट में हमने पारित किया एब्रोगेशन आर्टिकल 370 को 2019 में। मामला फिर कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, 5 जजेस के बेंच बैठते हैं, उस पर चर्चा होती है और उसके बाद बहुत अहम विषय है मान्यवर। कई बार जो है हम जुडिशियरी को टीका टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने एनजेसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया, उन्होंने फलाने बिल को स्ट्राइक डाउन कर दिया, बट ये सराहना की विषय है कि पार्लियामेंट से पारित आर्टिकल 370 एब्रोगेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, उसको अलाउ किया और कहा कि जो पार्लियामेंट ने कहा था वो सही था। इट्स अ वेरी गुड थिंग। और ये जो 11 दिसंबर 2023 में जब ये जजमेंट आया तो जितना समर्थन, जितनी सोच एज अ पार्लियामेंट हमें सपोर्ट करना चाहिए था, शायद उतनी पुरजोर सपोर्ट हमने करा नहीं है। तो इसलिए आज इस मंच को, इस विषय को मैं रखना चाहता हूं फॉर द जुडिशियरी, दैट आपने जो जजमेंट अपना पास किया था आर्टिकल 370 पे, जिसकी वजह से आज कश्मीर में एक बदलाव का दौर आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का दौर आ रहा है, एक अच्छाई का दौर आ रहा है, उसलिए सराहना करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मेरे पास 3.5 मिनट और है, 4 मिनट है, मैं उसमें अपने बात रखूंगा। मान्यवर, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस सूर्यकांत 456 पेज के जजमेंट को में से 352 पेज खुद लिखे, ही रोट इट। अपार्ट फ्रॉम दैट जस्टिस SK कौल साहब ने 121 पेज लिखे
और जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने अ कंकरिंग जजमेंट के 3 पेजेस लिखे। दे ऑल बिलीव्ड यूनानिमसली, जनरली कभी एक डिसेंटिंग नोट आ जाता है कि नहीं शायद नहीं, बट ये बड़ा अच्छी विषय है कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन को जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक पॉजिटिविटी के साथ लिया, इट शोज that we should be appreciative, and I'm sure the government is very appreciative, but कई बार as a parliament we need to speak more. तो उस judgment से, उस jurisprudence से क्या निकलता है? That it upheld that Jammu and Kashmir did not retain its sovereignty. Article 370 is a temporary provision. Constitutional validity of proclamation under President's rule. Parliament enjoys both lawmaking and non-lawmaking powers of the state legislature under President's rule. And the Constitution of J&K stands inoperative after the Constitution of India came through. बड़े विस्तृत तौर से अब, क्योंकि कई बार मान्यवर जब भी जम्मू कश्मीर का विषय आता है पार्लियामेंट में, कई बार जो आलोचनाएं होती हैं मैं समझ नहीं पाता हूं। जब एक स्पेसिफिक जजमेंट आ चुका है, 500 पेज का 400 पेज का एक जजमेंट आ चुका है, उसके बाद हमें इस शंका में नहीं रहना चाहिए कि सही हुआ गलत हुआ, सही हुआ है और इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसको आगे कैसे और बेहतर कर सकते हैं उसके लिए काम करना पड़ेगा। उसके साथ मान्यवर, कई बार क्या होता है कि जब भी पार्लियामेंट में कोई विषय आता है, सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है, बट दुख का विषय मान्यवर, जब 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपना जजमेंट दिया, उनको डिफेंड करने के लिए कोई नहीं था। कुछ लोग थे जिन्होंने टीका टिप्पणी शुरू कर दी, कुछ लोगों ने कहा इन माय व्यू एन इनकरेक्ट एप्रिसिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच आई डिडंट एक्सपेक्ट। एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट ने कहा, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, और एक ज्यूरिस्ट ने कहा दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज अर्ड एंड कैन नॉट बी प्राउड ऑफ इट्स कश्मीर जजमेंट। किसी और एमिनेंट ज्यूरिस्ट ने कहा दैट इट इज वेरी डिस्टर्बिंग एंड इंपैक्ट्स फेडरलिज्म। मान्यवर, मैं कई बार ऐसे मुझे लगता है that sometimes it seems that judiciary से हम accountability expect करते हैं कि हमने अपने laws पास किए हैं, अगर कोई वहां पे अपील होता है तो आप जो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है, पार्लियामेंट की जो लेगेसी है, उसको आप प्रोटेक्ट करें, हमारे डिसीजन को प्रोटेक्ट करें। बट जब सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच पर और उनके जजमेंट पे टीका टिप्पणी हुई, हम में से कोई नहीं था उनके लिए खड़ा होने के लिए पार्लियामेंट की तरफ से। मैं सरकार को नहीं बोल रहा हूं, पार्लियामेंट की तरफ से, क्योंकि पार्लियामेंट का डिसीजन नहीं था, पार्लियामेंट का डिसीजन था, सरकार का नहीं था। पार्लियामेंट डिसाइडेड टू एब्रोगेट 370, बट उस वक्त नहीं था। तो फाइनली माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने तब इस विषय पर क्या कहा, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बड़े सरलता से कहा, the judges speak their mind through their judgment, which becomes a public property after the pronouncement, and people in a free society can always make their opinion about it. As far as we are considered, just 1 minute, sir, I'll close. As far as we are concerned, we decide according to the Constitution and the law. I don't think it will be appropriate for me either to respond to the criticism or mount a defense on my judgment. What we have said in the judgment is reflected in the reason present in the signed judgment, and I must leave it at that. मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मान्यवर आखिर में, that sometimes when the parliament makes a law and we send it to society and it is then going to the judiciary and the judiciary upholds the parliament's view, let us have the same sense of appreciation for the judiciary. जहां पर हमें लगेगा कि जुडिशियरी सेपरेशन ऑफ पावर्स में हमारे पावर्स को कहीं ले रही है, हम सवाल जरूर उठाएंगे। और जब क्रिमिनल लॉज का बिल आया था, तब इसी फोरम से खड़े होकर मैंने उसके बारे में और केशवनंद भारती जजमेंट के बारे में अपनी राय रखी थी। मगर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा that when the judiciary and the highest court of the land, the Supreme Court, stands up, the test of time stands up against all these words that are against them, I think the parliament should also unanimously stand up and say, we believe in what you have done. We stand with you. Thank you so much. Thank you. माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला